हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सान। चलिए देखते हैं निफ्टी में क्या मूव आ सकता है। तो मैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम रखा हूँ, क्योंकि एनालिसिस करने से पहले हायर टाइम फ्रेम में देखना चाहिए कि मार्केट किस तरह का पैटर्न बना रहा है, किस तरह का बिहेव कर रहा है, किस तरह का कैंडल स्टिक बन रहा है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बुलिश है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, मार्केट बुलिश है। मार्केट एक ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड करेगा मार्केट, जो कि मेरे हिसाब से, मेरा एनालिसिस के हिसाब से मार्केट 20,739 आज का डेट है 27 जून 2023। आने वाले 4 से 5 महीने का अंदर निफ्टी 20,740 टच कर सकता है। 20,040 टच कर सकता है। जो जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न बना है, जिस प्रकार से कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, निफ्टी अगले 4 महीने के अंदर 20,740 का टारगेट टच कर सकता है। चलिए देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में निफ्टी क्या मूवमेंट दे रहा है और क्या मूवमेंट हो सकता है। सो वन डे टाइम फ्रेम में एक मिनट में हाइड कर देता हूँ, हाइड ऑल। वन डे टाइम फ्रेम में जैसे कि मैंने कल बोला था कि वन डे टाइम फ्रेम में एक बुलिश हारामी पैटर्न बना है। बुलिश हारामी का अच्छे से मार्केट रेस्पेक्ट किया है, और ये बुलिश हारामी एक सपोर्ट लेवल पे बना था, जिसकी वजह से मार्केट अच्छा से रेस्पेक्ट दिया और अच्छे से आज अगर मेरा एनालिसिस के हिसाब से, मेरा एनालिसिस जो देखा होगा, उसने अगर उसी हिसाब से ट्रेड लिया होगा, मैं बताया था 18,750 के ऊपर, 750 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो 18,800 का टारगेट हम देख सकते हैं। 50 पॉइंट का टारगेट निफ्टी में, 50 पॉइंट का टारगेट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि निफ्टी में मोमेंट ही कम रहता है। तो 18,750 का लेवल दिया था मैंने। 18,750 के ऊपर 830, मतलब 80 पॉइंट मार्केट आज मूव दिया है। और आज फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी था, एक्सपायरी बहुत अच्छा गया है, लोगों का बहुत पैसा डबल ट्रिपल हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, मार्केट में पैसा ऐसे बनता रहता है, और ये तो एक पार्ट ऑफ मार्केट लाइफ है। और अगले दिन का क्या प्लान हो सकता है। निफ्टी फिफ्टी में अगर निफ्टी 50 18,857 मेरा टारगेट है, 18,857, 857 ये लेवल को अगर ब्रेक करता है, अगर 18,857 लेवल को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली एक अप मूव आ सकता है 19,000 तक, 19,133 तक। जो मेरा टारगेट है 19,133 हमारे को जल्द से जल्द देखने के लिए मिलेगा। अगला वीक या जून जुलाई 15 जुलाई तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19,133 देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश है, मार्केट बुलिश है। तो अगर 18,857 ये लेवल ब्रेक करता है और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, तो डेफिनेटली हमारे को अप मूव मिलेगा, और अच्छा खासा अप मूव मिलेगा। अप मूव तो 2,000 पॉइंट का है, लेकिन 2,000 पॉइंट एक दिन में निफ्टी 50 में मोमेंट देना, ये तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। सो छोटा छोटा हम बुक करेंगे, हमारा व्यू हमेशा बाइंग साइड के रहेगा। और निफ्टी 50 अगर देखा जाए तो 1 मंथ टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बना रखा है, जो कि कप एंड हैंडल पैटर्न है। उसका टारगेट के हिसाब से ही 20,700 का टारगेट आ रहा है। और बड़ा टाइम फ्रेम में हमेशा पैटर्न काम करता है, मैं कई बार बताता हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम में हमेशा पैटर्न काम करता है। बड़ा टाइम फ्रेम का जो पैटर्न होता है, बहुत कम चांस होता है फेल मारने का। अगर फेल भी मारता है तो टारगेट भले ही ना दे, बेशक टारगेट ना दे, लेकिन पैटर्न काम करता है, थोड़ा बहुत मूव देता है, उसके बाद फिर ब्रेक होता है।
इतना जल्दी ब्रेक नहीं होता है। जैसे छोटे छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है, पैटर्न बनता है, लोग एंट्री कर लेते हैं, फंसा देता है, ट्रैप कर देता है और पैटर्न फेल मार जाता है, लोगों का स्टॉप लॉस हिट करता है, लोगों को लॉस में ही बुक करना पड़ता है। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम में ऐसा नहीं होता है। बड़ा टाइम फ्रेम में हमेशा मार्केट का पैटर्न को रेस्पेक्ट करता है, मूवमेंट देता है। अगर फेल भी मारना होगा तो मूवमेंट देगा, पैटर्न के हिसाब से मूवमेंट देगा, भले ही टारगेट ना दे, मूवमेंट देगा, कुछ पॉइंट मूवमेंट देगा, फिर उसके बाद फेल्यूर का जो सिंबल दिखाएगा उसके बाद फेल्यूर हो जाएगा पैटर्न। तो वन डे टाइम फ्रेम में 18,857 के ऊपर हम कल के लिए लेवल देख सकते हैं। 18,857 के ऊपर हम डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट हो या गैप डाउन ओपन हो के 18,800 का लेवल को टच करता है दोबारा, ध्यान रखिए 18,800 का लेवल, 18,800 बहुत क्रूशियल लेवल है। जैसे कि देखा जाए OI 18,800 में बहुत ज़्यादा हैं। कॉल OI अनवाइंडिंग हुआ है कॉल साइड में, मार्केट से लोगों ने जो कॉल राइटर थे उनका जो 18,800 का जो लेवल था वो लेवल ब्रेक कर चुका है निफ्टी ने। तो उनके अंदर डर बैठ गया है, कॉल OI के अंदर डर बैठ गया है कि मार्केट वापस नीचे नहीं आएगा। तो -40 लाख ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ है। 18,800 का लेवल पर -40 लाख ओपन इंटरेस्ट का चेंजिंग हुआ है। इसका ये एक बहुत मतलब अच्छा सिंबल देता है मार्केट अप मूव का। लेकिन हम PCR लेवल देखेंगे, अगर हम PCR लेवल देखेंगे तो PCR लेवल में मार्केट 1.15 मतलब जो ओवरबॉट जिसको बोलते हैं, ओवरबॉट एरिया में मार्केट स्टैंड कर रहा है अभी। तो अगर भले ही मार्केट में मोमेंटम तो आएगा, लेकिन अगर कल मोमेंटम नहीं आया तो मार्केट 18,800 को अगर रेस्पेक्ट नहीं किया, मान लो 18,800 को रेस्पेक्ट नहीं किया, 18,750 लेवल ये 100% वर्क करेगा। 18,750 लेवल 100% वर्क करेगा इसमें। सो ध्यान में रखिए, मार्केट बुलिश से डीप इन द बाय मार्केट में आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रख के ट्रेड करना चाहिए। चलिए देखते हैं हम अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारा क्या मोमेंटम है, क्या कैसे बिहेव किया है आज, तो आगे का क्या बिहेव हो सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम में आज के डेट में क्या मोमेंट था, मस्त मोमेंट बनाया। एक प्यारा सा कप एंड हैंडल बनाया था जिसका टारगेट मार्केट ने आज दे दिया, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने दे दिया। तो ये जो कप एंड हैंडल का टारगेट अभी भी बाकी है, टारगेट अभी पूरा नहीं दिया है, लेकिन ये क्या कर सकता है कल के दिन ये क्या कर सकता है। मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, ये सबको पता है। मार्केट कभी भी से एक साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कैंडल लगातार पॉजिटिव कैंडल या लगातार ग्रीन कैंडल बना के मूव नहीं कर सकता है। मार्केट हमेशा अप डाउन हायर हाई बना के आगे की तरफ मूव करता है। तो अगर ये पैटर्न जो बना है, कप एंड हैंडल पैटर्न जो बना है, तो इसका अभी क्या हुआ है, रीटेस्ट नहीं हुआ है मेरे भाई, रीटेस्ट नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 18,750 का जो लेवल है उसको वापस निफ्टी रीटेस्ट कर सकता है। अगर रीटेस्ट सक्सेस हो जाता है तो डेफिनेटली हमारे को 18,960 का जो रेजिस्टेंस लेवल है ट्रेंड लाइन के हिसाब से वो देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 18,800 लेवल में अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है और उसके बाद मार्केट एक अप मूव देता है तो 18,900 का जो 950 का जो मूवमेंट है, जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, वो हमारे को देखने के लिए मिलेगा। सो कल के लिए मेरा व्यू है 18,857 के ऊपर मार्केट निकले और वहाँ पे सस्टेन हो जाए मार्केट। उसके बाद एक बुलिश मोमेंट हो जाएगा मार्केट में 18,940 तक टारगेट रहेगा
आप छोटा सा SL लेके काम कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक ट्रेड भी दे देता हूँ। इसमें 18,857 के ऊपर मार्केट निकल जाए तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 18,800 रहेगा 50 पॉइंट का, और टारगेट हमारा उसी हिसाब से 50 पॉइंट का टारगेट रहेगा। एक मिनट, फिफ्टी पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली 50 पॉइंट अगर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा तो डेफिनेटली 100 पॉइंट का टारगेट हम 1:2 बुक कर सकते हैं, जो कि परफेक्ट ट्रेंड लाइन एरिया के पास ही 18,900 का आसपास ही आ रहा है टारगेट। ये टारगेट आ रहा है 950। 18,850 के ऊपर अगर मार्केट मूव करता है तो हमारा बाइंग साइड मोमेंट रहेगा, बाइंग साइड का व्यू रहेगा, और वो 18,950 का लेवल रहेगा हमारा टारगेट। पहला टारगेट 18,900 रहेगा 1:1 के हिसाब से, 1:2 के हिसाब से 18,950। क्लियर है? अपसाइड का मूव का ये ट्रेड प्लान रहेगा। 18,857 ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कल के डेट में। 18,857 हो सकता है 18,857 को टच करे, फिर वापस मार्केट नीचे आ जाए, फिर 18,040 को सपोर्ट लेके फिर ऊपर निकलना शुरू कर दे, क्योंकि कल मार्केट में एक्सपायरी है, कल मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी हमेशा हिस्ट्री बोलता है एक्सपायरी, तकरीबन एक्सपायरी जो होता है ज़्यादातर पुट साइड में होता है, डाउन साइड में होता है। तो मार्केट का PCR देखा जाए तो 1.15, ये ध्यान में रखना चाहिए। मार्केट का PCR 1.15 ओवरबॉट है PCR अगर ओवरबॉट है, मार्केट हमेशा ट्राई करेगा थोड़ा नीचे आने के लिए, क्योंकि नीचे कौन बैठा है? पुट राइटर के पास मार्केट आएगा, फिर वहाँ पे सपोर्ट लेगा। 18,800 में ज़्यादा पुट राइटर बैठे हैं, 18,800 तक आएगा मार्केट। 18,800 से फिर 18,850, 850 में कॉल राइटर ज़्यादा हैं। क्यों? मार्केट हमेशा पुट राइटर के पास आता है जहाँ पर ज़्यादा ओवाई रहते हैं। जैसे मान लो पुट राइटर के पास ज़्यादा ओवाई है तो मार्केट पुट राइटर के पास आएगा, कॉल राइटर के पास ज़्यादा है तो कॉल राइटर के पास जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा। तो इस तरीके से अप डाउन होके, जैसे एक फुटबॉल होता है, फुटबॉल का 2 साइड रहते हैं, दोनों के बीच में गेम रहता है। फुटबॉल को कभी इस टीम A मारता है, कभी टीम B मारता है, तो इस तरीके का चलता है फुटबॉल। तो मार्केट में भी सेम ऐसे ही होता है। कॉल राइटर और पुट राइटर का अंदर ही मार्केट फंसता है। कॉल राइटर के पास जाता है तो वो एक किक मारते हैं तो मार्केट फिर पुट राइटर के पास आता है, पुट राइटर फिर एक किक मारते हैं, फिर मार्केट कॉल राइटर के पास जाता है। ऐसे करके मार्केट चलता है। तो 18,857 जो लेवल है, 18,857 के ऊपर चला जाएगा। 18,850 एक हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वही सपोर्ट है, और उसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा तो हमारे को 18,950 पहला टारगेट, 18,900 पहला टारगेट, 18,950 सेकेंड टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा मार्केट में। तो अगर मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो गया, मान लो किसी भी कारण से, कोई नहीं बता सकता है ओवरनाइट में क्या हो सकता है, मार्केट का सेंटीमेंट अगर चेंज हो जाता है तो मार्केट में हमारे को 18,800 का जो 18,750 मार्केट का सेंटीमेंट अगर चेंज हो जाता है तो 18,750 तक फॉल आ सकता है। ये लेवल से फॉल आके फिर यहाँ से मार्केट अप मूव दे सकता है। तो हमारे लिए अगर बाइंग डाउन साइड आ रहा है तो हम वेट करेंगे हमारा लेवल में आने तक। 18,750 का जो लेवल है वहाँ तक आने तक हम और वेट करेंगे। इस लेवल पे हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडलस्टिक, जो TRS मेरा जो 6 TRS पैटर्न है, अगर उसमें से कोई भी पैटर्न फॉर्मेशन होता है इस सपोर्ट एरिया में तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ से मूव बैक करेगा अपसाइड के लिए। सो ये निफ्टी 50 का ट्रेड है। अगर मार्केट में तो ऐसा तो सिनेरियो नहीं बन रहा है पुट साइड के लिए, तो डाउन आएगा मार्केट, लेकिन आने के बाद बाइंग होगा। डीप इन द बाय का सिनेरियो रहेगा। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी में डीप इन द बाय का सिनेरियो रहेगा। अगर मार्केट और डीप आ जाता है जैसे कि 18,750 से लेकर के 18,700 भी आ जाता है, 18,700 आ जाता है, फिर भी बाइंग होगा।
डेफिनेटली बाइंग होगा, मैं बता रहा हूँ डेफिनेटली बाइंग होगा। क्यों? पीसीआर लेवल गिरेगा, पीसीआर लेवल गिरेगा तो फिर वहाँ से जो पुट राइटर होंगे वो फिर मार्केट को उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो कल एक्सपायरी है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। क्वांटिटी कम रखिए, क्वांटिटी कम रख के, बेशक आप क्वांटिटी कम रखो और छोटा छोटा ट्रेड लो, स्कैल्प करो, और स्कैल्प में भी आपका थोड़ा नेगेटिव में जाता है, माइनस होता है तो एग्जिट कर सकते हो। छोटा क्वांटिटी में एग्जिट करने में कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। छोटा क्वांटिटी में ट्रेड अगर ज़्यादा भी हो जाता है स्कैल्प करके करके तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा क्वांटिटी में एक बार आपका लॉस दिखने लगेगा तो फिर आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा। जैसे ही हमारे को रेड में दिखाई देता है तो हमारा साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है, हमारा माइंड उस टाइम काम नहीं करता है, हम क्या कर सकते हैं। तो छोटा क्वांटिटी में ट्रेड करो, छोटा क्वांटिटी में भी अच्छा पैसा बनता है। छोटा क्वांटिटी में ट्रेड करने से मार्केट में होल्डिंग जो पावर होता है, जो मार्केट में होल्ड करके बैठ सकते हैं, वो जो पेशेंस है वो बढ़ता है। सो ये जो लेवल है इसको थोड़ा ध्यान में रखिए। 18,750, 18,750 मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। पहला बात तो 18,800 लेवल है, इसमें ज़्यादा वही बैठे हैं। 18,800 लेवल को अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 18,750, 18,750 ये वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो मार्केट सीधा 18,750 से 18,800, 18,850 तक मार्केट मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप होता है 18,857 के ऊपर, 18,857 के ऊपर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे सस्टेन कर जाता है मार्केट, 18,857 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है तो 18,900 एक टारगेट देखेगा। हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,900, 18,950 सेकेंड टारगेट रहेगा, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 18,800। ठीक है, आई होप सब लोग समझ गए होंगे ये जो ट्रेड प्लान रहेगा, क्योंकि ट्रेड का जो प्लान करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं भी उसी कैटेगरी में था, जबकि मैं कहीं पे भी मार्केट बड़ा कैंडल दिखे मैं घुस जाता था, कहीं पे भी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कहीं पे भी हो मैं एंट्री कर लेता था, एग्जिट हो जाता था, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए मार्केट में। मार्केट को हमेशा वेट करना चाहिए, लेवल के ऊपर काम करना चाहिए। अगर मार्केट कोई लेवल के पास आता है, वो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट एरिया है, तो वहाँ से 100% आपको कुछ ना कुछ ऐसा सिग्नल देगा मार्केट की अभी मैं बुलिश हो रहा हूँ या फिर बेरिश हो रहा हूँ। सो ये बात को ध्यान रखते हुए ट्रेड कीजिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।